आइस हम लोग का सर सॉलिड है, क्या है सर, आइस क्या हम लोग का सर सॉलिड है, वाटर क्या है सर लिक्विड है, और वेपर क्या है सर गैस है। तो अगर बात करें सर सॉलिड के बारे में, देखो यहाँ ध्यान से, आपका ये आइस क्यूब्स है, ये तुम्हारा लिक्विड के फॉर्म में है, वेपर के फॉर्म में है, ठीक है सर। तो बात करें सर आइस के बारे में, इन सॉलिड फॉर्म्स वाटर मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड टाइटली, क्या होगा सर, वाटर का मॉलिक्यूल्स, कौन सा मॉलिक्यूल्स, ये जो H2O है तुम्हारा, ये वाटर का मॉलिक्यूल्स क्या होगा सर, सॉलिड जब बनेगा तो टाइट पैकली होगा, मतलब आपस में एकदम चिपक जाएगा उसका मॉलिक्यूल्स। हालांकि मॉलिक्यूल्स के लेवल पे हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा और डिटेल में। यहाँ देखिए क्या बोला गया, कि बोला गया क्या, इन सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म मतलब क्या सर, आइस के बारे में जब आप बात करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड टाइटली, वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है वो टाइटली पैक हो जाएगा, कि सर सॉलिड हो रहा है। एक्चुअली में आप लोगों को पिछले भी चैप्टर में जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ बताया था सर कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत ही डेंस होते हैं, क्या होते हैं सर, बहुत डेंस होते हैं, बहुत डेंस होते हैं, है ना। अगर हम लोग लिक्विड का देखें तो सर लिक्विड में थोड़ा सा गैप रहता है, लिक्विड में थोड़ा सा गैप रहता है, और गैस का बात करें सर तो बहुत ज़्यादा ही गैप रहता है पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है सर। तो यहाँ क्या बोला गया सर, सॉलिड में सर क्या होगा, जब मॉलिक्यूल्स होगा, वाटर का जो मॉलिक्यूल्स होगा टाइटली पैक होंगे टुगेदर एंड ओनली वाइब्रेट स्लाइटली इन प्लेस। अब क्या है, देखो ये जो वर्ड बोला गया ना, ये जो वर्ड बोला गया है इसका मतलब है, देखो हर चीज़ तो आपको लग रहा होगा सर सॉलिड लिक्विड गैस हो तो गया, लेकिन सर सॉलिड है, सॉलिड है इसलिए है क्योंकि सर इसका पार्टिकल्स बहुत नज़दीक नज़दीक है, मतलब दो पार्टिकल्स को एकदम एकदम आपस में चिपका के रखा गया है। अब यहाँ बोला गया कि सर इसमें थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा माइनर सा गैप रहेगा, उस माइनर से गैप में पार्टिकल्स वाइब्रेट करता है, और इसी वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए हम लोग उसको गर्म करेंगे। जब करेंगे तो क्या होगा सर, गर्म करेंगे तो क्या होगा सर, पार्टिकल्स वाइब्रेट करेगा और अपने फॉर्म को चेंज कर लेगा, यानी सॉलिड से लिक्विड में चला जाएगा। तो खैर इसके बारे में बात करने वाले हैं, तो बस आपको ये समझना है कि जब भी जो हम लोग का वाटर मॉलिक्यूल्स सॉलिड के फॉर्म में रहेगा तो उसका जो पार्टिकल्स होगा, जो उसका मॉलिक्यूल्स होगा वो टाइटली पैक्ड रहेगा। इसी कारण से सर क्या होगा सर, वो बहुत थोड़ा सा क्या करेगा, वो वाइब्रेट करेगा, अपने 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 पोजीशन पर मूव कर सकता है बहुत थोड़ा सा। दिस स्ट्रक्चर गिव आइस अ फर्म, और इसी कारण से सर, इसी कारण सर, किस कारण सर, क्योंकि सर वाइब्रेशन बहुत ही स्लाइटली हो रहा है, वेरी वेरी लो, इनका पार्टिकल्स के बीच में सर डिस्टेंस बहुत मिनिमम है। इसी कारण सर क्या होगा सर, इसका जो स्ट्रक्चर होगा एक जैसा रहेगा, फॉर्म फिक्स्ड शेप लाइक एन आइस क्यूब्स और स्नोफ्लैक्स विच डू नॉट इजिली चेंज फ्रॉम अनलेस हीट टू मेल्ट, ये तब तक चेंज नहीं होगा जब तक इसको हीट नहीं करते हैं तब तक। तो एक बात बताएंगे आप लोग कि अगर हम इस वाले बर्फ को, इस वाले बर्फ को अगर हम नीचे आग लगा दे, क्या लगा दे सर, नीचे अगर आग लगा दे तो आप लोग बताएंगे क्या होगा, क्या ये बर्फ पिघलेगा, हाँ हाँ सर बिल्कुल पिघलेगा। तो बर्फ पिघलेगा तो बर्फ क्या बनेगा, बर्फ बनेगा वाटर, क्या बनेगा सर, वाटर बनेगा। क्या बोल रहे हैं आप सब कोई, राघव सर डेंसिटी मीन्स सेरेस का क्वेश्चन है सर, डेंसिटी क्या है, डेंसिटी पिछले क्लास में बताया गया था, m/v होता है मास पर वॉल्यूम, है ना, लिक्विड वाटर डेंसिटी होता है तुम्हारा मास बाय वॉल्यूम, पिछले चैप्टर में बताया गया था, जाके पिछले क्लास को आप देख लीजिए वीडियो, ठीक है। अब चलो हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ देखो क्या बोला गया, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर हम इस आइस को नीचे से अगर हम लोग गर्म करें तो क्या होगा सर, बेसिकली आइस मेल्ट करेगा, क्या करेगा, आइस मेल्ट करेगा। तो मेल्ट होने के पीछे का रीजन क्या है, रीजन यही है कि सर जो जितने भी बर्फ बने हुए हैं ये मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं, किसी से बने हुए हैं, मॉलिक्यूल से बन के बने मिलकर बने हुए हैं। तो जब इसको हीट मिलेगा, क्या होगा सर, इसको जब हीट मिलेगा, इसको जब हीट मिलेगा तो इस मॉलिक्यूल्स का बीच का जो डिस्टेंस है बढ़ जाएगा, और बिल्कुल बढ़ने के बाद क्या होगा, इसका जो स्ट्रक्चर था वो चेंज होकर सर क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। तो यही बोला क्या कि अगर हम किसी भी सॉलिड स्टेट वाले आइस को अगर हम पिघलाना चाहते हैं तो आपको गर्म करना पड़ेगा। आइस इज यूजफुल फॉर कूलिंग ड्रिंक्स एंड द प्रिजर्विंग फूड्स, तो इसका इस्तेमाल क्या है सर, चीज़ों को ठंडा करने में और खाना को प्रिजर्व करने में। अब सब आप सब एक छोटा सा आंसर देंगे सब कुछ चैट बॉक्स में कि बताइए हाउ कूलिंग सेव द फूड, चलिए बताइए तो, हाउ कूलिंग, हाउ कूलिंग सेव द फूड। सर आई हैव अ क्वेश्चन दैट आइस इज कैप, व्हाट इज आइस कैप। देखो आइस कैप कुछ और नहीं है, आइस कैप बेसिकली तुम्हारा बड़े बड़े जो आप जाएंगे माउंटेन्स एरिया में तो कैप शेप का ही हो जाता है, इस तरह का शेप बन जाता है, दैट इज आइस कैप और कुछ नहीं है। हाँ जी, हाउ कूलिंग प्रिजर्व द फूड, चलिए फटाफट से अपना अपना आंसर दीजिए। राइट नाउ एवरीबॉडी, व्हाट, हाउ कूलिंग प्रिजर्व द फूड, सर कूलिंग इज द मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन, ये कोई कारण थोड़ी हुआ, मेथड तो है, क्यों कैसे करता है बताइए। इट हेल्प फूड टू गेट गोट डामा, डामा क्या होता है, इट किल्स जर्म्स, इट किल्स जर्म्स, अच्छा कूलिंग इज अ मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन, ये क्या हुआ भाई सर, वो खाने को ठंडा करके खराब नहीं होता है, भूमि सिंह की कहानी है कि सर वो ठंडा खाना को ठंडा कर देगा तो खराब नहीं होगा। अनन्या का सर कूलिंग
से फूड में फंगस नहीं लगता है। अनन्या का आंसर सही है। नव्या शर्मा का है सी माई आंसर, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। नव्या शर्मा का आंसर कहाँ गया भाई? सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या, ठीक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और कौन कौन बड़ा क्लास में है जी? कौन कौन है क्लास में अभी? दृष्टि, भूमि, पर्व, नव्या शर्मा, राघव, अनन्या, यूसुफ, संस्कृति, अनन्या, सिद्धार्थ गुप्ता हैं, द्युवन है, शेरेश है, प्रियांशु पाल है, शौर्या है, अद्विक है, पुनीत पांडे है। चलिए जी ठीक है, एक बार और समझा दीजिए, समझा देते हैं। देखो होता क्या है कि अगर आप एक बात जाने तो सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो होने के लिए चाहिए टेम्परेचर, और क्या चाहिए? मॉइस्चर चाहिए, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एक रूम टेम्परेचर पर सर बहुत बढ़िया से सर डेवलप होता है, उसका पॉपुलेशन ग्रो कर जाता है। अगर हम टेम्परेचर को डाउन कर दे, टेम्परेचर को डाउन कर दे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ सर नहीं हो पाएगा, यानी सर उसके लिए फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं रहेगा। इसीलिए सर क्या होगा कि अगर आप चीज़ों को कूल कर रहे हैं, ठंडा कर ले रहे हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगा और आपका खाना खराब नहीं होगा, सीधा बात है। आइए लिक्विड के बारे में बात करते हैं। लिक्विड फॉर्म्स that is water molecules are loosely connected allowing them to move around and flow। यानी सर जो वाटर है, इस वाटर के पार्टिकल्स को हम लोग समझे तो बेसिकली इसके बीच में सर डिस्टेंस है, और इसी कारण सर इसमें गैप होने के कारण से फ्लो हो सकता है। तो बस यही है सर क्या कि ये लूजली कनेक्टेड रहेगा, ये टाइटली पैक्ड रहेगा सॉलिड वाला, और ये लूज रहेगा, allowing them to move around and flow। This flexibility इनेबल वाटर टू मेक द शेप ऑफ इट्स कंटेनर। और इसी कारण से जो पार्टिकल्स के बीच में सर ये जो लूजली कनेक्टेड है पार्टिकल्स, इसी कारण सर क्या होगा सर, ये जिस कंटेनर में जाएगा उस कंटेनर का शेप ले लेगा, एंड मेकिंग इट आइडियल फॉर ड्रिंकिंग। और इसी कारण सर हम लोग पानी को ड्रिंक कर पाते हैं, क्योंकि सर वो हमारे गला के साथ आराम से फ्लो करके स्टोमक पर पहुंच जाता है, ठीक है सर। वॉशिंग एंड फिलिंग पॉन्ड्स, रिवर एंड द ओशियंस। तो सर वाटर का प्रॉपर्टी है कि बेसिकली वो उसका जो पार्टिकल्स हैं, जो उसका मॉलिक्यूल्स है वाटर का, वो लूजली पैक्ड रहेंगे, जिस कंटेनर में डालेंगे उस तरह का शेप एक्वायर कर लेंगे। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सर उसके बीच के जो पार्टिकल्स है, जो मॉलिक्यूल्स है, उसके बीच में सर फ्लेक्सिबिलिटी मतलब गैप इतना अच्छा है कि वो आराम से फ्लो कर सकता है। लिक्विड वाटर सपोर्ट मस्ट ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सर बिना पानी के सर अर्थ जो है, मतलब अर्थ पे जो लाइफ है वो तो पॉसिबल ही नहीं है। विदाउट वाटर नथिंग इज पॉसिबल। आइए बात करते हैं सर वाटर वेपर। वाटर वेपर बहुत सिंपल सा स्टेप है, हम सबको पता है सर क्या होता है। वाटर वेपर दैट इज गैस, इन गैस फॉर्म्स वाटर मॉलिक्यूल्स आर स्प्रेड फार अपार्ट एंड मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शंस। यस, देखो अगर हम इसको गर्म कर रहे हैं, जैसे पानी को गर्म कर रहे हैं, तो देख रहे हैं आप लोग बबल्स बनना स्टार्ट हुआ है, ऊपर से क्या हुआ है तुम्हारा, ये तुम्हारा लिक्विड तुम्हारा वेपर में कन्वर्ट होगा। वेपर में कन्वर्ट होने के बाद, वेपर में कन्वर्ट होने के बाद ये जो हम लोग का वाटर का जो वेपर है, ये आराम से किसी भी स्पेस में मूव कर सकता है, किधर भी जा सकता है, किधर भी जा सकता है। और इसी तरह से ज़्यादा ज़्यादा क्या करेगा सर, ये ज़्यादा ज़्यादा क्लाउड के पास पहुंचता है, और क्लाउड बेसिकली इसको ठंडा करके कंडेंस कर लेता है, ठीक है, और स्टोर करना स्टार्ट करता है, और फिर स्टोर करने के बाद बारिश कराता है ज़बरदस्त तरीका से। तो यहाँ से हम लोग बात क्या समझेंगे सर कि जो वाटर वेपर है ये कहीं भी मूव कर सकता है। रीजन यही है कि सर वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है बहुत दूर है ना। वाटर मॉलिक्यूल्स आर स्प्रेड फार अपार्ट एंड मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, किधर भी घूम सकता है। आप सबसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछेंगे, आप सबसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछेंगे। लेट सपोज इन केस इमरजेंसी में आपके घर में जो गैस सिलेंडर है, उस सिलेंडर में गैस खत्म हो गया है, ठीक है। तो हम आपके घर में इमरजेंसी के लिए उस सिलेंडर में 1 kg गैस को हम फिल कर दे रहे हैं बाहर से पाइप से, ठीक है। तो आप बताएंगे कि क्या आपके उस बड़े से सिलेंडर में से क्या 1 kg गैस निकल के क्या आप खाना बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे? सर मेरे क्वेश्चन वो आप क्लास में समझा दीजिए वरना समझ नहीं आएगा। पर्व का कहानी है, ठीक है पर्व, तो कल मैथ पढ़ना ही है, कल समझा देंगे। सर पानी नहीं तो फूड ही सही। दृष्टि फूड तो रहेगा लेकिन बिना पानी के जिंदा नहीं रह पाएगी ना। वाटर लिक्विड, लिक्विड हैज नो फिक्स शेप। सौर्या सिंह ठीक है, बना पाया जाएगा। प्रियांशु पाल का आंसर है बना पाया जाएगा, हाँ जी। तो आप बताइए इतना बड़ा सिलेंडर में, इतना बड़ा सिलेंडर, मेरे हाथ में नहीं आ रहा, इतना बड़ा सिलेंडर है ना आप, ठीक है, इतना बड़ा सिलेंडर में आपका 1 kg गैस अगर डाला गया है तो क्या गैस बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा? सर मेरे पास सिलेंडर नहीं है, चलो कोई बात नहीं, बगल वाले से मांग लो। काहे दृष्टि सिलेंडर तुम्हारे घर में काहे नहीं है, पाइप जोड़ दिया है क्या तुम्हारे घर में? आद्विक सर ओके सर बन जाएगा, आद्विक का नाम है कि सर बन जाएगा। यस सर। अनन्या अनन्या वर्मा का नाम है कि सर हो जाएगा। आई थिंक नॉट। पर्व का कहानी है कि सर नहीं हो पाएगा, है ना। नो सर नहीं निकलेगा। दृष्टि का कहानी है कि सर नहीं निकलेगा, फिर गैस नहीं निकलेगा, है ना। चलो
छोटा सा एग्जांपल देते हैं जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लेट सपोज तुम्हारे घर में स्प्रे है और उस स्प्रे में एकदम थोड़ा सा सेंट बाकी है, थोड़ा सा ऐसे हिलाओगे तो महसूस एकदम तो खाली हो गया है। लेकिन जब उसको प्रेस करोगे तो क्या होगा, क्या अंदर से गैस बाहर निकलेगा या नहीं रहेगा? चाहे वो थोड़ा भी रहे, चाहे वो 1 ग्राम भी रहेगा ना, तो बाहर निकलेगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सर जो गैस का जो मॉलिक्यूल्स है ये इतना रैंडम मोशन में होता है कि सर एक साथ तो बैठेगा ही नहीं। ये हर अपने कंटेनर के हर वॉल पे फोर्स लगाते रहेगा बाहर निकलने के लिए। तो जहां से इसको स्पेस मिलेगा वहां से बाहर निकलेगा खटाक से। तो आपका बहुत बड़ा सिलेंडर क्यों ना हो, उसमें अगर 1 kg तो बहुत ज़्यादा हो गया, अगर 10 ग्राम भी गैस है तो भी बाहर निकलेगा। आप उसको प्रेस करो, बाहर निकलेगा। ठीक है। तो सर क्या होता है कि ये एकदम फ्री मूव करेगा, एकदम फ्री मूव करेगा। और किस डायरेक्शन में? तो सारे डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जहां से स्पेस मिलेगा वहां से बाहर निकल जाएगा। चलिए, दिस अलाउ वाटर वेपर टू डिसअपियर्स डिस्पर्स disperses through the air, rising from boiling water and appearing as a steam and mist. Water vapor is crucial in weather patterns, forming clouds and contributing to the rainfall. तो ये जो हम लोग का है कॉन्सेप्ट कि सर जो वाटर वेपर है, इस वाटर वेपर का बहुत ही इंपॉर्टेंस है सर। यही हम लोग क्या बनाता है? क्लाउड बनाता है। और इसी क्लाउड से क्या हो रहा है सर? बारिश हो रहा है। These forms of water play an important roles in everyday life, from हाइड्रेटिंग अस टू सपोर्टिंग अर्थ वाटर साइकिल्स। और इसी वाटर जो है हम लोग को जिंदा रखा हुआ है सर, हाइड्रेट करके। मतलब हम लोग पानी पीते हैं तो सर हाइड्रेट हो जाते हैं, यानी हम लोग को जो वाटर का जो जरूरत है वो काम आता है और हम लोग उससे जिंदा रहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर्स, इसको हम भेज देंगे नोट्स में, नोट्स से पढ़ लीजिएगा आप लोग। हम पढ़ेंगे यहाँ से आगे। यस, क्योंकि जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ाया गया है। यस, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ टेम्परेचर अफेक्ट्स ए स्टेट ऑफ मैटर, भी आई। तो इसलिए सब कोई अपना अपना ध्यान से, ध्यान लगा के एकदम ध्यान दीजिएगा इधर। चलिए जी, तो बात ये करने वाले हैं सर कि अब यहाँ पर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें पढ़ने वाले हैं कि हाउ टेम्परेचर, किस तरह से टेम्परेचर अफेक्ट करेगा स्टेट ऑफ मैटर को। तो आपको बिल्कुल पता है कि सर बर्फ जो है ना गर्म होने के बाद पिघलता है। तो गर्म टेम्परेचर, टेम्परेचर देने के कारण सर बर्फ पिघला है। हमको और बात पता है सर कि अगर अपने फ्रिज के अंदर पानी को ले जाकर रख देंगे तो ठंडा होकर सर वो जम जाएगा। तो टेम्परेचर, फिर टेम्परेचर का बात आया सर, टेम्परेचर कम कर दिया गया, यही ना बात हुआ होगा। अच्छा, कभी आपने महसूस किया है कि फ्रिज के जो पीछे अगर हम लोग वॉल के साइड में अगर थोड़ा सा हाथ लगा के कभी महसूस करें तो आप महसूस करेंगे सर ये तो बहुत गर्म है ना? जबकि अंदर देखेंगे आप तो अंदर तो बहुत ठंडा था। तो पूरे फ्रिज को ठंडा होना चाहिए था। तो एक्चुअली में ऐसा ही कुछ होता है, वो हीट को, अंदर वाले हीट को बाहर ट्रेवल कराता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा उसका मैकेनिक्स होता है। बात करेंगे उसके बारे में कभी अगर जरूरत पड़े तो। फिलहाल के लिए आप यहाँ देखो, तो टेम्परेचर किस तरह से हमारे स्टेट को चेंज करेगा, यानी कि सर सॉलिड, लिक्विड और गैस को किस तरह से कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहा है। स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज व्हेन द टेम्परेचर चेंज as it directly affect the energy of the molecules. Yes, very very important line, energy of the molecules. सारे molecules में अपना एक एनर्जी है, एनर्जी। यस, हर एक molecules में अपना एक एनर्जी है। आप उस एनर्जी को कितना बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, ये आपके ऊपर है। बढ़ेगा कब, घटेगा कब, ये डिपेंड करेगा तुम्हारा टेम्परेचर और प्रेशर पर। तो इन सब बातों को थोड़ा ध्यान सुनना है, क्योंकि ये जो पीछे हम लोग पढ़ के आ रहे हैं ना वो सब तो आसान था, यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, तो इसको जान लीजिए बढ़िया से। आइए बात करते हैं, थोड़ा सा हम हीट करते हैं इसको। क्या करते हैं? या तो हीट कर सकते हैं तो कूल कर सकते हैं, दो ही ऑप्शन है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इसको करेंगे गर्म। तो गर्म करने पर क्या होगा? आपने क्या कभी महसूस किया है कि जब आपने गर्म किया कभी पानी को तो उसमें बबल्स का फॉर्मेशन हुआ? महसूस तो किया ही होगा। वेन यू हीट अ सॉलिड, किसी सॉलिड को जब आप गर्म करेंगे तो मान लो तुम्हारा ये सॉलिड है जिसका सॉलिड का पार्टिकल्स है, मान लेते हैं सर ये हम लोग का है। आप ऐसे कंसिडर करो कि सर ये हम लोग का एक सब्सटेंस है जिसका टेम्परेचर लो भी मान सकते हैं या आप इसको सॉलिड मान सकते हो, इट्स ऑल कंडीशनल। अगर हम इसको गर्म करेंगे तो आप महसूस करेंगे सर कि गर्म करने के बाद कुछ ऐसा सीन क्रिएट होगा। अब सीन क्या क्रिएट हो रहा है इस बात को समझिए। सर हो ये रहा है कि पार्टिकल्स जो है यहाँ पर नज़दीक नज़दीक है, ये पार्टिकल्स अब दूर दूर चला गया है। क्या हुआ है? दूर दूर चला गया है। यानी गर्म करने के बाद हो ये जाएगा कि सर इसका जो पार्टिकल्स था, जो मॉलिक्यूल्स था, वो एक्सपेंड कर जाएगा। क्या कर जाएगा? एक्सपेंड कर जाएगा। तो आइए इसके बारे में बता रहे हैं। वेन यू हीट अ सॉलिड, किसी सॉलिड को गर्म करेंगे, द मॉलिक्यूल्स गेन एनर्जी। होगा क्या कि सर जब आप इसको हीट देंगे, अच्छा हीट देंगे तो हीट क्या है? हीट क्या है? व्हाट इज हीट? हीट क्या है सर? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट क्या है? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, और कभी भी एनर्जी वेस्ट हो नहीं सकता है। एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे आप लोग, मास पढ़ेंगे तो समझ में यह बात आएगा कि ना तो एनर्जी को बनाया जा सकता है, ना क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर सवाल ये हुआ कि सर जब इसको हीट एनर्जी देंगे तो ये अपने अंदर एक एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। किसका एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो यही बोला गया क्या यहाँ पर
कि व्हेन यू हीट अ सॉलिड मॉलिक्यूल्स, अब किसका मॉलिक्यूल्स, तो सर अगर ये आइस है तो वाटर मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स गेन एनर्जी, स्टार्ट मूविंग फास्टर एंड इवेंचुअली ब्रेक फ्री फ्रॉम देयर फिक्स पोजिशंस। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही हमने इसको हीट करना स्टार्ट किया, क्या किया, हीट करना स्टार्ट किया, तो मॉलिक्यूल्स एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और अपने फिक्स पोजीशन में जो था उसको सर उस एनर्जी के साथ क्या किया, ब्रेक कर दिया। यही बोला गया है। स्टार्ट मूविंग फास्टर, मॉलिक्यूल्स फास्ट वाइब्रेट करने लगेगा, वाइब्रेट करने लगेगा, वाइब्रेट करने लगेगा। अब जैसे इसको गर्म करोगे ये वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट करते करते क्या होगा, ये पहला मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेगा, सेकंड वाइब्रेट करेगा, और ऐसे करते 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 सारे मॉलिक्यूल्स इसके वाइब्रेट करेंगे, और वाइब्रेट होने के कारण से क्या होगा, ये सेपरेट हो जाएगा, इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्या होगा सर, डिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसी कारण से क्या हो रहा है, जब डिस्टेंस बढ़ रहा है, आपने पीछे पढ़ा क्या कि सर जो सॉलिड स्टेट में रहता है आइस, तो उसका सर क्या रहेगा, पार्टिकल्स के बीच का सर डिस्टेंस कम रहेगा। आपने इसको गर्म कर दिया, क्या किया, गर्म कर दिया, तो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया। अब डिस्टेंस बढ़ गया तो पार्टिकल्स अलग हो गया, अब फॉर्म चेंज होगा, होगा लिक्विड में। तो एक्चुअली में यही होता है कि सर होगा क्या कि जब हम गर्म करेंगे तो मॉलिक्यूल्स को मिल जाएगा एनर्जी, एनर्जी कहाँ से आया, तो टेम्परेचर से आया। अब मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिल गया है तो क्या करेगा, वो मूव करेगा सर, फास्ट मूव करेगा, वाइब्रेट करेगा एकदम जोर से, धर धर धर, इवेंचुअली ब्रेक फ्री फ्रॉम देयर फिक्स पोजीशंस, अपने पोजीशन से अलग हो जाएंगे, चेंजिंग इनटू लिक्विड। तो इस कारण से टेम्परेचर के बढ़ने के कारण से आपने ये देखा कि सर सॉलिड से लिक्विड बना, क्या बना। तो अब तुमसे एक छोटा सा सवाल ये है बाबू, आप सबको अभी रिप्लाई करेंगे कि अगर हम इस बात को समझे, टेम्परेचर ज़्यादा सॉलिड के पास में रहेगा या लिक्विड के पास में रहेगा, चलो फटाफट से आंसर दीजिए। हाँ जी, फटाफट से आंसर दीजिए। पर वहीं पर डिस्कस कर रहे हैं, पर जो कल बात हुआ था ना, जहाँ पर कल क्लास छोड़े थे, एक टॉपिक यहीं स्टार्ट हुआ है जो कल हम बात कर रहे थे, एग्जैक्टली ये वही टॉपिक चल रहा है। चलिए जी, सर मेरे बुक में एक फोर्स लिखा है जिसका नाम है कोहेसिव फोर्स। अरे कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स के बारे में हम बता चुके हैं, जब दो मॉलिक्यूल्स के जब सेम टाइप के मॉलिक्यूल में जब फोर्स लगता है उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, और जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है उसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। राघव का कहानी है सर कि सर अनन्या वर्मा का कहानी है कि सर सॉलिड में होगा, दृष्टि की कहानी है सर सॉलिड में होगा, प्रियांशु पाल का लिक्विड में, राघव का लिक्विड में। कैन यू रिपीट द क्वेश्चन अगेन, क्वेश्चन यही है भूमि कि क्या टेम्परेचर ज़्यादा कहाँ पे होगा, सॉलिड में होगा या लिक्विड में होगा, टेम्परेचर ज़्यादा किस में होगा, सॉलिड में या लिक्विड में। नव्या शर्मा कहानी है सर लिक्विड में, अनन्या का कहानी है सर लिक्विड में, पर्व गुप्ता कह रहे हैं लिक्विड में। बहुत बढ़िया, आप सब कुछ समझ रहे हैं, जो भी बच्चा सॉलिड बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, बाकी जो लिक्विड बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, लिक्विड में। तो देखो आप लोगों ने एक बात अच्छे से पकड़ा क्या कि सर सॉलिड एनर्जी को यूज करके अपने स्टेट को चेंज किया है, ठीक है सर। तो कहीं ना कहीं सर ये सॉलिड अगर ये लिक्विड में बनता है अगर, तो डेफिनेटली सर एनर्जी तो यूज किया, यानी हीट को एब्जॉर्ब किया, तो हीट का एब्जॉर्ब यहाँ पर दिखा हमको। तो बस यही बात समझाना था। फर्दर हीटिंग इट, अगर हम इस बर्फ को पानी बना चुके हैं, हो कैसे रहा, यहाँ देखो, गर्म किए, मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिला, मॉलिक्यूल्स को एनर्जी में तो क्या हुआ सर, मॉलिक्यूल्स बहुत तेज से वाइब्रेट किया, फास्टली मूव किया, फास्टली मूव करने से क्या होगा सर, ये अपने पोजीशन को ब्रेक कर देगा, क्या कर देगा, अपने फिक्स पोजीशन को ब्रेक कर देगा। सॉलिड का फिक्स पोजीशन होता है, ब्रेक करने से क्या हो जाएगा सर, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आगे देखो, अब लिक्विड बन चुका है, अब लिक्विड को फिर जा रहे हैं हम गर्म करने। अगर हम और गर्म करेंगे, फर्दर हीटिंग मेक्स द मॉलिक्यूल्स मूव इवन फास्टर, बहुत जोर से क्या होगा, वो वाइब्रेट करेगा। आप लोग देखे होंगे जो पानी जब बॉयल होता है तो कितना डेवलप डेवलप करता है, तो बेसिकली पार्टिकल्स मूव कर रहा है बहुत फास्ट, और मूव जब बहुत फास्ट करेगा ना पार्टिकल्स, तो इतना टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर लेगा कि वो लिक्विड के स्टेट को छोड़ के वो बन जाएगा वेपर। तो अब यहाँ सीधा सा क्वेश्चन जो कल पे हम आते हैं कि अब बताओ कि लिक्विड गर्म या वेपर गर्म, तो अब समझ में आएगा सर वेपर गर्म। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद स्टेट चेंज होता है। तो सर सॉलिड से लिक्विड बना तो ज़्यादा एनर्जी लिक्विड में, सर लिक्विड से जब वेपर बनेगा तो एनर्जी ज़्यादा कहाँ होगा, वेपर में होगा, इसलिए क्या होगा सर, वाटर वेपर में ज़्यादा टेम्परेचर होगा। यस, तो क्या होगा सर, फर्दर हीटिंग मेक द मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर, क्या होगा सर, वाटर का मॉलिक्यूल्स बहुत तेज से मूव करेगा, ट्रांसफॉर्मिंग दिस लिक्विड इनटू द गैस, और क्या होगा सर, ये लिक्विड क्या बन जाएगा, गैस में बन जाएगा। तो हुआ क्या, वाटर का मॉलिक्यूल्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करते करते अपने पोजिशन को ही चेंज कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल हीटिंग आइस टर्न्स इनटू द वाटर एंड मोर हीटिंग इट टर्न टू द स्टेम। तो सबसे समझ में आया क्या सर कि हीट एब्जॉर्ब होते होते यहाँ जो वाटर का मॉलिक्यूल्स था वो अपना पोजीशन चेंज किया है। तो आप देख पाएंगे सर यहाँ पर
क्या पोजीशन है पार्टिकल्स का और यहाँ पर क्या है पोजीशन पार्टिकल्स का। मॉलिक्यूल्स बोलना चाहिए यहाँ पर, कोई बात नहीं, मॉलिक्यूल्स बोल दे रहे हैं। तो वाटर का मॉलिक्यूल्स यहाँ पर सर कॉन्डेंस्ड है, यहाँ पर सर अपार्ट है। आप देख पाएंगे सर दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस कितना बड़ा है और यहाँ पर दो पार्टिकल्स का डिस्टेंस कितना छोटा है। तो ये है तुम्हारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। क्या सबको समझ में आया या कोई डाउट है, बोलो। लेकिन आपने समझाया है कि एनर्जी ना बन सकता है और ना ही घटता है, तो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होता है, सौर्या सिंह, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होता है। हम लोग वाटर वेपर निकालते हैं तो उससे हम लोग को हाथ रखते हैं तो गर्म थोड़ा लगता है, और गर्म पानी होता है तो उसको छूते हैं तो हाथ जल जाता है, शायद लिक्विड गर्म है। नहीं है तुम्हारा बात सही, तुम्हारा बात गलत है। पर एक बात समझो, वाटर वेपर तुम ये मत समझ लेना कि जो तुम्हारे एयर में घूम रहा है उसका बात हम कर रहे हैं। हम उस समय का बात कर रहे हैं जिस समय ट्रांजिशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ट्रांजिशन हो रहा है। ट्रांजिशन का मतलब क्या हुआ? जिस समय वो बदल रहा है। यहाँ पे आओ वापस, तुमको समझाते हैं क्या बोलना चाह रहे थे हम। ये बालक है ना थोड़ा सा लेट, थोड़ा सा इसको समझाना पड़ेगा। देखो, जिस चीज़ को समझ में नहीं आ रहा ना, यहाँ समझो। आपने इस मटका में पानी डाला, पानी को गर्म किया गया नीचे से, तो जिस समय वाटर का वेपर बनेगा ना, उड़ेगा ऊपर की तरफ, उस वाटर वेपर का टेम्परेचर हाई रहेगा। क्या रहेगा? हाई रहेगा। अब तुम सोचेगा सर ये आराम से ठंडा हो गया ऊपर जाके, या कहीं मिक्स होकर दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो भाई उसको टच करेगा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जिस समय पानी बॉयल हुआ और ऊपर की तरफ निकला वेपर, उस वेपर में ज़्यादा एनर्जी होगा, ज़्यादा टेम्परेचर होगा। हम ये कहना चाह रहे थे। बढ़ते हम यहाँ से आगे। चलिए जी, आइए, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक्स। तो आपने देखा सर कि हमारे पास टेम्परेचर के कारण सर स्टेट चेंज हो जाते हैं। अब हम लोग यहाँ बात समझने वाले हैं, इसका जस्ट उल्टा समझने वाले हैं कि सर अगर हम लोग इस बात को समझे कि सर अगर हम चीज़ों को गर्म करेंगे तो डेफिनेटली सर, अगर सॉलिड को गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। लेकिन अगर हम लिक्विड को सर अगर फ्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा? सर सॉलिड हो जाएगा। तो सर मेल्टिंग और फ्रीजिंग सर जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। अच्छा, अगर सर हमने देखा यहाँ पर कि सर अगर हम लोग लिक्विड को गर्म करेंगे तो वेपर बन जाएगा, और वेपर को अगर ठंडा करें तो क्या कहेंगे? उसको कॉन्डेंसेशन कहलाएगा। ठीक है सर, ये जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। लेकिन हमने देखा सर कि सर सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ऐसे होता है। क्या होता है सर? सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और क्या होता है सर? गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। लेकिन एक ऐसा प्रोसेस है जो डायरेक्ट तुम्हारा होता है, क्या होता है कि सर सॉलिड से डायरेक्ट बन जाएगा गैस में। क्या बन जाएगा? गैस में बन जाएगा। और डायरेक्ट गैस से क्या बन जाएगा सर? सॉलिड बन जाएगा। इसको बोलते हैं डिपोजिशन, और यहाँ बोलते हैं सब्लिमेशंस। क्या हुआ सर? सॉलिड से गैस बनना, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशंस, और गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनना, दैट इज कॉल्ड डिपोजिशन। क्या कहलाएगा? डिपोजिशन कहलाएगा। ये हम लोग अपने घर में जब पूजा करते हैं तो आरती में जो कपूर जलाते हैं ना, वो इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हम हम लोग बात करने वाले हैं सर कि कूलिंग करते हैं तो क्या होता है। लेट्स डिस्कस दिस। तो यहाँ पर बात क्या है? कूलिंग हैज़ द अपोजिट इफेक्ट। जैसे हमने गर्म किया तो सर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या हो गया सर? वो एस्केप किया, दूसरे फॉर्म में चेंज कर लिया। अ गैस कूल्स डाउन, द मॉलिक्यूल्स स्लो डाउन। देखो फिर से क्या हो रहा है? मॉलिक्यूल स्लो होगा एंड बिकम क्लोजर टुगेदर। क्या हो जाएगा? ये नज़दीक आ जाएगा। टर्न इनटू द लिक्विड, यानी गैस को सर ठंडा करने पर लिक्विड बन जाएगा। इफ कूल्ड फर्दर, अगर और ठंडा करते हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल्स स्लो डाउन इवन मोर एंड फॉर्म अ सॉलिड। क्या बना देगा? सॉलिड बना देगा। फॉर इंस्टेंस कूलिंग वाटर वेपर चेंज इनटू लिक्विड वाटर एंड फर्दर कूलिंग टर्न इनटू द आइस। तो सर यहाँ पर है क्या कि अगर हम ठंडा करेंगे तो सर क्या हो जाएगा? लिक्विड, और लिक्विड से क्या हो जाएगा हम लोग का? हो जाएगा सर सॉलिड। चलिए जी, हो गया। सॉरी सर मैंने मोबाइल में देखा था कि मोबाइल जो स्क्रीन है उससे देख पाते हैं तो ग्राफिक्स प्लेट से नीचे है, जैसे कि पीसी में ग्राफिक्स प्लेट्स आता है तो वो 3 लाख का हो। अरे भाई 3 लाख का है तो छोड़ो ना, तुम काहे परेशान हो रहा है? हमको थोड़ी पता है कितना लाख का है। कुछ भी टाइप करेगा क्या? है पढ़ाई से बात करते, कुछ कुछ पढ़ाई के बारे में बात कर लो। यहाँ देखो, नो योर साइंटिस्ट डॉक्टर पीके लेंगर्स, है ना? यस, डॉक्टर पीके लेंगर्स वाज नोन एंड इंडियन साइंटिस्ट हु स्टडीड द डिफरेंट स्टेट ऑफ वाटर। तो भाई साहब यही हैं जिन्होंने बताया था डिफरेंट स्टेट ऑफ वाटर के बारे में। यही है इंसान, इंडियन है, बहुत अच्छी बात है भाई। ही हेल्प अस टू अंडरस्टैंड वाटर चेंजेस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो बालक इसके बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन था इन्होंने दिया है। ठीक है सर, न्यूक्लियर फिजिक्स इनको बोला गया है। हिज रिसर्च इज इंपॉर्टेंट फॉर मैनी साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। तो इनके बारे में बस इतना ही जानना था कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं स्टेट ऑफ वाटर, इसको बताया कौन? तो इसको बताए हैं डॉक्टर पीके लेयर्स। ठीक है जी, लेंगर्स। बढ़ते हैं यहाँ से आगे बालक साहब, ये बस इंफॉर्मेशन था हमारे साइंटिस्ट के लिए।
चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग आगे, देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज कॉल्ड की प्रोसेस इन्वॉल्व इन द चेंजिंग ऑफ स्टेट ऑफ मैटर फ्लोइंग आर द की प्रोसेस। क्या क्या है? मेल्टिंग। When a solid change its state to liquid by heating, the process is called melting. तो सर सॉलिड से क्या बनना, लिक्विड क्या कहलाएगा? मेल्टिंग कहलाएगा। हीट इज एडेड, इस जगह भी मेल्ट होगा तो क्या होगा सर? हीट को ऐड करेंगे, पता है आप लोग को। मॉलिक्यूल्स इन द सॉलिड गेन्स एनर्जी, कहाँ से एनर्जी आएगा? हीट से आएगा। स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर, मॉलिक्यूल्स कैसा हो जाएगा? बहुत तेज वाइब्रेट करेगा। एंड मूव फ्रीली, मूव हो जाएगा फ्रीली और बन जाएगा लिक्विड। द स्पेसिफिक टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। एग्जाम्पल, आइस मेल्ट इनटू वाटर व्हेन इट गेट वार्म्स। और आप सब बताएंगे कि बबुआ 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस बनेगा या वाटर रहेगा? वाटर रहेगा। और आप लोग बताएंगे मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर, क्या बताएंगे? मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एट व्हाट टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर। चलिए जी फटाफट से आप लोग आंसर दीजिए, टेम्परेचर। चलिए दो क्वेश्चन है फटाफट से, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस रहेगा कि वाटर रहेगा? पहला सवाल है ये। दूसरा सवाल ये है कि सर मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर कब रहेगा? मैक्सिमम डेंसिटी किस टेम्परेचर पे रहेगा? डेंसिटी ऑफ वाटर का मैक्सिमम। फटाफट से आंसर दीजिए जो कुछ जानकारी है। राघव, मेल्टिंग और फ्यूजन। राघव, पुनीत पांडे बोल रहे हैं मेल्टिंग और फ्यूजन। फ्यूजन वही स्टेट है जहाँ पर वाटर तुम्हारा कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है इसमें गैस में, या फिर सॉलिड कन्वर्ट होता है तुम्हारा लिक्विड में। 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस बनेगा शुरू होता है। पर्व गुप्ता का कहानी है सर, 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस बनना शुरू होता है। अच्छा, संस्कृति की कहानी है कि सर वाटर ही रहेगा, वाटर हीटिंग वाटर सर्वाइव हीटिंग वाटर। सर नो सर, 0 पर वाटर रहेगा 37.0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, दृष्टि का कहानी है 37.0। प्रियांशु पाल आइस बन जाएगा। अच्छा, हम्म, चलिए तो आप सबकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर हो सकता है आइस भी हो जाए और वाटर भी हो जाए। बिलो 0 डिग्री सेल्सियस अगर रहेगा कहानी तो आइस, और एबव 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा जस्ट एबव तो क्या होगा सर? वाटर रहेगा। ठीक है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस बनना स्टार्ट होता है तो बिलो और एबव का कंडीशंस है, तो हो सकता है सर कि 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर भी हो सकता है और आइस भी हो सकता है। अब यहाँ सवाल क्या है सर कि मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर एट वाट टेम्परेचर, तो ये है तुम्हारा 4 डिग्री सेल्सियस। अगर 4 डिग्री सेल्सियस पानी को ठंडा करके किसी को दे दिया जाए पीने के लिए तो उसको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि गला में पानी फंसना स्टार्ट हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है जी, आइए तो बात ये करना चाह रहे हैं कि सर हम लोगों ने देखा सर कि मेल्टिंग होता क्या है। फ्रीजिंग देखेंगे, व्हेन अ लिक्विड चेंजेज इट स्टेट टू अ सॉलिड बाय कूलिंग द प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग, दैट इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। तो क्या बोला गया कि लिक्विड को हम लोग चेंज कर लेंगे स्टेट, कैसे? बाय कूल, कूल कर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का? फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। मॉलिक्यूल्स लूज एनर्जी, देखो यहाँ पर आपने गर्म किया है मेल्ट करने के लिए तो एनर्जी गेन किया है। क्या किया? वो एनर्जी को गेन किया है। यहाँ क्या करेगा? एनर्जी को लूज कर देगा। कौन सा एनर्जी है? वो हीट एनर्जी है। एंड मूव मोर स्लोली अरेंजिंग देम सेल्फ टाइटली टुगेदर टू फॉर्म अ सॉलिड स्ट्रक्चर। तो बस रिवर्स कर रहे हैं, उल्टा कर दे रहे हैं। द टेम्परेचर आर टेम्परेचर एट विच द सॉलिड फ्रीज इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। एग्जाम्पल, वाटर टर्न इनटू आइस इन फ्रीजर्स। चलिए जी, मेल्टिंग फ्रीजिंग खत्म कहानी। लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशंस। ठीक है जी, कंडेंसेशन। तो बात करें सर इवेपोरेशन के बारे में। व्हेन लिक्विड चेंजेज इट स्टेट टू अ गैस, क्या बना सर? लिक्विड से क्या बन गया हम लोग का? गैस बन गया। एट द सरफेस विदाउट रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट द प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो यहाँ पर एक बात आप लोग को समझना ये है कि सर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्या होता है सर? वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये होता है सर 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन जो इवोपरेशन है, जो ये इवोपरेशन है, इसको टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है। इट इज जस्ट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर। ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। ये किसी भी टेम्परेचर पर सर इवोपरेशन हो सकता है। ठीक है जी, किसी भी टेम्परेचर पर। क्या ठंडा के मौसम में आपका कपड़ा नहीं सूखता है? हाँ सर सूखता है, जरूर सूखता है ना? तो सर इवोपरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। बॉइलिंग एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर होगा, जो कितना पर होगा? 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी बॉयल होता है। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड कि सर बॉइलिंग और इवोपरेशन सेम है, बिल्कुल सेम नहीं है। ठीक है ना? हाँ, राघव क्या कर रहा है सर? चैप्टर और कितना बचा हुआ है? कल मैथ पढ़ाएंगे, टेंशन का ले रहा है। एक और लास्ट टॉपिक इसका बाकी है। molecules at the surface gain enough energy to break free into the air। अब क्या बोला गया? अब मेरा बात समझो कि एक्चुअली में होता क्या है कि लेट सपोज हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास में एक पॉट है। क्या सर? हमारे पास में एक पॉट है। इस पॉट में रखा गया क्या? वाटर रखा गया। क्या रखा गया है?
इस पॉट में रखा गया है सर वाटर, क्या रखा हुआ है, वाटर रखा हुआ है। तो सर होगा क्या कि सर जो आउटर सरफेस पे जो वाटर होगा ना वो एनर्जी को गेन करेगा, एनर्जी को गेन करेगा कहाँ से, सराउंडिंग से एनर्जी गेन करेगा और आउटर पार्ट के वाटर को वेपर बना देगा। ठीक है सर, तो ये है कंडीशन किसका, इवेपोरेशन का है। ठीक है जी, यही बोला गया है कि मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस, जो सरफेस पे रहेगा आउटर पार्ट में बोल दो, गेन एनर्जी टू ब्रेक फ्री इनटू द एयर। अच्छा, एग्जांपल वाटर लेफ्ट आउट इन द सन ग्रेजुअली इवेपोरेट इनटू द वाटर वेपर। हाँ तो बिल्कुल, जब सूरज निकलता है तो जितने भी पानी होते हैं आसपास के बारिश के कारण या कुछ भी पानी रहे वो सूख जाता है, ड्राउट हो जाता है, मतलब क्या सर, इवेपोरेट हो जाता है। तो इवेपोरेशन के लिए कोई पार्टिकुलर टेम्परेचर नहीं चाहिए, बी कंफर्म अबाउट इट। चलिए, कॉन्डेंसेशन, कॉन्डेंसेशन का मतलब क्या है सर, जस्ट उल्टा। कॉन्डेंस का मतलब होता है ठंडा करना। व्हेन गैस चेंजेड इट स्टेट टू अ लिक्विड बाय कूलिंग द प्रोसेस इज कॉल्ड कॉन्डेंसेशन। तो यहाँ पर सर गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में, दैट इज कॉल्ड कॉन्डेंसेशन। अ गैस मॉलिक्यूल्स लूज एनर्जी, जब भी कंडेंसेशन होता है क्या होगा, एनर्जी लूज होगा, और इवेपोरेशन में क्या होगा सर, एनर्जी गेन होगा। दे बिकम क्लोज टुगेदर फॉर्मिंग अ लिक्विड ड्रॉपलेट्स। क्या बना देंगे कंडेंसेशन में, वाटर का ड्रॉपलेट बन जाएगा। एग्जाम्पल वाटर ड्रॉपलेट फॉर्मिंग ऑन अ कोल्ड ग्लास और ड्यू फॉर्मिंग ऑन अ ग्लास इन द मॉर्निंग्स। तो आप लोगों ने देखा होगा सर मॉर्निंग में, या फिर कभी ऐसा हुआ ही होगा कि सर बोतल में सर ठंडा पानी है तो उसके आसपास में आपने देखा होगा ड्रॉपलेट बनते हुए, दैट इज द एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन। इट इज़ वेरी सिंपल। आदिक सर कल तो छुट्टी रहेगा बिकॉज बनारस में देव दिवाली है। सर प्लीज आंसर माय डाउट पर प्लीज, कौन सा बुक है सर? सर कैंडल वैक्स विच इज अ सॉलिड स्टेट इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एंड again get converted into solid state। पर्व गुप्ता का क्वेश्चन ये है सर, चैप्टर कितना बचा हुआ है, हाउ कैंडल वैक्स विच इज द सॉलिड स्टेट इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट एंड अगेन गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट। कब सॉलिड में चला जाएगा भाई, जब तुम कैंडल को, सुनो एवरीवन, कैंडल को अगर जानते हैं कैंडल के बारे में, कैंडल को जब हम जलाते हैं ना तो कैंडल लिक्विड में कन्वर्ट होता है और कन्वर्ट होने के बाद वेपर बनता है और उस वेपर में आग लगता है। ठीक है, वो लिक्विड में आग नहीं लगता है, वेपर में आग लगता है। तो वहाँ भी 3 स्टेट होता है ट्रांजिशन, सॉलिड लिक्विड और गैस, वहाँ भी होता है। पर तो डोंट बी कंफ्यूज कि सर वो डायरेक्ट सॉलिड और लिक्विड हो रहा है। ठीक है, तो आपने जो बोला है सर कि वो अगेन हो जाएगा, तो अगर हम उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें, लेट सपोज कि आप वैक्स को मोमबत्ती में मत समझो, आप वैक्स को कटोरा में डालो, बॉल में डालो और गर्म करो उसको आग के ऊपर, तो बिल्कुल बिल्कुल कैसा हो जाएगा, पानी जैसा हो जाएगा लिक्विड। छोड़ दो ठंडा होने के लिए, फिर वो तुम्हारे कटोरा का शेप में हो जाएगा, है ना। चलिए, हाँ तो यहाँ क्या बोल रहे हैं सर, कॉन्डेंसेशन का बात हो गया, समझ में आ गया आप लोग। बढ़ते हैं यहाँ से आगे, लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ है तुम्हारा एवापोरेशन और कॉन्डेंसेशन का डिफरेंसेस, ये हम दे देंगे आप लोग को, समझ लीजिएगा अच्छे से। चलिए, एक वर्ड है जिसको समझाना जरूरी है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक वर्ड है इंडो थर्मिक और एक्जोथर्मिक। यस, एनर्जी चेंज में थोड़ा सा जान लीजिए, बाकी सब पढ़ा चुके हैं। एक है इंडोथर्मिक और एक क्या है तुम्हारा एक्जोथर्मिक। इंडो का मतलब क्या है, अंदर की तरफ, जहां पर हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्ब एनर्जी। मतलब सर हीट यहाँ पर क्या होगा, हीट यहाँ पर एब्जॉर्ब होगा। क्या होगा सर, हीट यहाँ पर एब्जॉर्ब होगा। और एक जो मतलब होता है सर बाहर निकलना, क्या होना सर, बाहर निकलना, दैट इज कॉल्ड, यहाँ से हीट बाहर निकलेगा, रिलीज एनर्जी, मतलब क्या होगा, हीट रिलीज होगा। क्या होगा यहाँ पर, हीट रिलीज होगा। क्या होगा सर हम लोग का, हीट रिलीज होगा। तो आप लोग बस ये याद रखिएगा कि सर इंडो मतलब क्या होगा, जहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। जैसे कि आप समझेंगे सर, अगर आइस से सर लिक्विड बन रहा है तो वहाँ क्या होगा, कैसा होगा सर, एनर्जी उसमें क्या होगा, इंडो इंडोथर्मिक होगा। कैसा होगा, इंडोथर्मिक होगा, क्योंकि सर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। और अगर हम लिक्विड से सॉलिड बनाना चाह रहे हैं तो एक्जोथर्मिक होगा, हीट उससे बाहर निकालना पड़ेगा। और उसी हीट को बाहर निकालता है, पानी की हीट को बाहर निकलता है फ्रीजर, और अपने आप को गर्म कर देता है। बैक साइड में टच करके देखिएगा, फ्रिज आपका इसलिए गर्म हो जाता है क्योंकि सर अंदर जो बॉडी के अंदर जो हीट है ना, जो अपने बोतल में डाल दिया या अपने दूध डाल दिया या कुछ गर्म खाना डाल दिया, उस पूरे हीट को बाहर निकालता है। ठीक है, आइए, तो ये हम लोग का सर इंडो मतलब क्या है, जो हीट को एब्जॉर्ब करे, एक जो मतलब क्या है, जो हीट को बाहर निकाले। चलिए, अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, इस नोट्स को भेज देंगे हम ग्रुप में, एक बार आप लोग भी देख लीजिएगा। सब्लिमेशंस, ठीक है, सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन, इतना करा के हम क्लास छुट्टी कर देंगे आज। आइए नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर के बारे में, एक क्लास और में ही चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। चलिए, यहाँ देखिए आप लोग एवरीबॉडी, सब्लिमेशंस, व्हेन अ सॉलिड चेंज डायरेक्टली इनटू गैस। यहाँ क्या कहानी है कि सर सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनना क्या कहलाएगा, सब्लिमेशन कहलाएगा। विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड, यानी सर ये सॉलिड डायरेक्ट गैस बनेगा, लिक्विड नहीं बनेगा। क्या बनेगा, सॉलिड डायरेक्ट गैस बनेगा, लिक्विड नहीं बनेगा, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन कहलाएगा। द स्टेट प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। दिस अकर इन सर्टेन मटेरियल्स लाइक
ड्राई आइस दैट इज कॉल्ड सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड। सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड को एकदम कूल कर देंगे, ठंडा कर देंगे, तो उसको बोलेंगे सर ड्राई आइस। सबसे ठंडा यही होता है, ठीक है जी। कैंफर, कैंफर का हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं। नेपथलीन बॉल्स का घर में इस्तेमाल करते हैं, बेसिन्स वगैरह में कैंफर का भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग पूजा में। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर आप कैंफर को कभी जलाए होंगे तो आपने देखे होंगे सर कि मार्केट से जो हम लोग खरीद लाते हैं वो क्यूब शेप का होता है, और जैसे ही इस पर सलाइज मारते हैं हम लोग आग लग जाता है, और आग लग के तो खत्म, ये लिक्विड नहीं बनता है, ठीक है। नेपथलीन बॉल को आप देखे होंगे बेसिन में या कहीं पर भी रखिए, उसको यूज मत करिए, तो मतलब आप कुछ यूज मत करिए, छोड़ दीजिए उसको, अपने आप गायब हो जाएगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट कभी नहीं होता है, ठीक है जी। चलिए, द मटेरियल आर said to be sublime when they release gas without melting। तो इस बात को याद रखिएगा सर, इसको क्या बोलते हैं, सबलाइन बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हम लोग का डिपोजिशन, इसका ही जस्ट उल्टा है डिपोजिशन। व्हेन गैस चेंज डायरेक्टली इनटू सॉलिड, गैस क्या बन जाएगा, सॉलिड। देखो गैस बनता है लिक्विड, उसके बाद बनता है सॉलिड, लेकिन यहाँ कहानी उल्टा है। ये बोला है गैस डायरेक्ट सॉलिड बन जाएगा विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिपोजिशन। एग्जाम्पल में फ्रॉस्ट फॉर्मिंग ऑन द विंडो इन द विंटर, फ्रॉस्ट बन जाएगा तुम्हारा कहाँ पर, ठंडा के मौसम में विंडो पर। when water vapor into the air freezes into the ice crystal, गजब, ये देखो कितना कितना लो टेम्परेचर रहा होगा कि जब वाटर वेपर डायरेक्ट जो तुम्हारा है वो फ्रीज हो जाएगा एयर में ही, ऐसा होता है अपॉन टचिंग वेरी कोल्ड सरफेस, ऐसा होता है। कहीं कहीं आप लोग देखे होंगे रील्स वगैरह में कि बोतल से ऐसे पानी फेंका और जम गया, है ना, ऐसा होता है, ठीक है। Note, both sublimation and deposition are part of the water cycle, helping water move between the different states, solid, liquid and gas, and play an important role in the maintaining the life on the earth। चलिए जी, आज का कहानी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। कल हम लोग मिलते हैं नए चैप्टर मैथ के साथ।